Okay, once again, Assalamu alaikum. Myself Najib Warsi from Foundation Securities. We are here to celebrate Investor Week 2024. और मेरे साथ हैं फहद आसिफ फ्रॉम PSX, जो कि हेड करते हैं डिजिटल मीडिया को और फाइनेंशियल लिटरेसी को। और हमारे साथ ज्वाइन किया है बहरी यूनिवर्सिटी ने। वेलकम टू ऑल। थोड़ा मैं फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रोकेज हाउस है, जो कि 2005 से इक्विटी ब्रोकेज में की सर्विसेज दे रहा है फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल रिटेल क्लाइंट्स। और हमारे ये जो इन्वेस्टर वीक है, इसको कंडक्ट करने का रीज़न यही है कि हम अवेयरनेस जो है ना वो क्रिएट करें थ्रू आउट द पाकिस्तान रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट, ताकि इन्हेंस कर सकें इन्वेस्टर बेस इन पाकिस्तान। तो हमारे साथ फहद आज रिप्रेजेंट करेंगे PSX को, और वो फिर बताएंगे आपको बेसिक्स ऑफ PSX, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हुए एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ओवर टू यू फहद। थैंक यू वेरी मच नजीब साहब, बहुत शुक्रिया। उन लोगों को एक क्विक वेलकम जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले तो आई वुड कमेंड फाउंडेशन सिक्योरिटीज ऑन कैरिंग आउट दिस इन्वेस्टर वीक, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज conducts these kind of events and occasions थ्रू आउट द ईयर। हम भी इन्वेस्टर वीक का एक हमारा जो समझिए रिचुअल है कि हर साल हम करते हैं। तो ये एक एज एन एक्सटेंशन चीज़ है ये, जो कि बहुत अच्छी है। सो एक और चीज़ मैं आप सब लोगों को ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग whoever is listening and watching this session today, you are one of the luckiest people around, because ये जो इन्वेस्टर सेशन या इन्वेस्टमेंट के वर्कशॉप्स हैं, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं पहले। बट वी आर लिविंग इन सच टाइम्स के जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत आसान हो गई है एक्सेस करना। एंड थैंक्स टू नजीब साहब एंड अदर एंटिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के इवेंट्स कंडक्ट करती हैं। सो आई होप आपके लिए एक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस रहेगा, और बहुत सारी लर्निंग होगी आपकी। आई वुड एडवाइस कि आप लोग थ्रू आउट द सेशन, छोटा सा सेशन होगा, आधे घंटे 40 मिनट का, बट आप लोग अपने सवालात ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज जितने सवालात पूछेंगे उतना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकेंगे। सो बाय द एंड ऑफ द सेशन ऐसा ना हो कि आपकी कोई चीज़ आपके माइंड में रह जाए जो आप सोचेंगे ये पूछ लेते तो बेहतर मालूम होता। सो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस। ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू ऑल। कंफर्म भी कर दीजिएगा इफ यू कैन सी द प्रेजेंटेशन। हियर इट गोज। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। So I hope you all can see the presentation. Please confirm if you can see the presentation. यस इट इज। All right. So we'll begin with some of the um, basic information so that you understand कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली है क्या and how it works. कुछ important चीजें हैं जो पहले देख लेते हैं। If you look at the population of Pakistan, so we are the fifth largest with 238.18 million people, which is a huge number. But the best part about the population is that the youth consists of 68% of the total population, which means it's a majority. And you people, फहद, जो आपकी students, जो स्लाइड लोग देख रहे हैं, स्लाइड नहीं चल रही आपकी ना? अब दिख रही है? नो? इसका कोई भी हम टाइटल पेज पर ही हैं अभी तक। यस, अब दिख रही है। अब ठीक है? यस, अब ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इट कि आपके पास जो है जो यूथ है हमारी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, यानी पॉपुलेशन वाइज, विच मीन्स कि हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बेहतर तरीके से ग्रो करने की एज अ नेशन। आपने हमेशा सुना होगा कि जो हमारी यूथ होती है वो आगे चल के मुल्क को संभालती है, तो विच इज अ फैक्ट। अब इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप कंज्यूमर स्पेंडिंग की तरफ थोड़ा सा देखें, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है, और वो होगी भी क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है और इस तरह की सारी चीजें होती हैं, तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ती है। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, तो आप बोलेंगे भाई महंगाई बढ़ रही है, मुश्किल हो रहा है। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, यू वुड ऑब्जर्व कि अगर आप कल तक 10,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे थे, तो अगर आप आज 15,000 रुपये खर्च कर रहे हैं ड्यू टू दीज रीजंस और एनी अदर रीजंस,
दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर एबल टू मेक मोर मनी। आप ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए आप पहले से ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप उसको पर्सपेक्टिव से देखें तो इट वुड बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू। क्योंकि जब हमारी ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं और हमारे वसाइल कम होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वी ट्राई टू लुक फॉर ऑप्शंस टू एक्सपेंड, कि हमारे इनकम को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। सो आगे चल के इसके बारे में हम देखेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर स्लाइड, वो भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड एज अ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। सो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सबके अलग अलग स्पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं। और वेस्ट की तरफ देखें तो इवन दो हमें लगता है कि वो उनका भी स्पेंडिंग और कंजम्पशन वाला माइंड सेट है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। दे फोकस ऑन बिल्डिंग देयर एसेट्स एंड स्टार्टिंग ऑफ बिजनेसेस। वाइल ऑन द अदर हैंड हमारे पास अब कल्चर तो आ रहा है बिजनेस और स्टार्टअप्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर बिजी स्पेंडिंग आवर हार्ड अर्न मनी इन अननेसेसरी, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, जिसकी वजह से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दोज पीपल हु हैव spent a lot of money in general goods and खाने पीने की चीजें वगैरह. But if we had saved and invested our money, situations could be different and in our favor. Here is the total population and financial inclusion. Total numbers अगर आप देखें तो बहुत कम है in comparison with आपकी जो total population है. Can you all see the Pakistan stats वाली slide in your screen? Okay, perfect. Yes. Here is a snapshot of the ecosystem. Market की capitalization है यहाँ पे. There are total 251 Sharia compliant companies, as the name suggests. ये Sharia compliant index है जहाँ पे वो कंपनीज हैं. सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं सेकंड स्लाइड अभी तक आई नहीं यहाँ पे ना। यस, हियर इट इज। All right. So 251 are Sharia compliant companies. 523 are स्टैंडर्ड यानी कन्वेंशनल कंपनीज। तो अगर आप सोचें कि भाई मैं कन्वेंशनल में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो उस सूरत में आप 523 कंपनीज में से कोई भी चूज कर सकते हैं, उन कंपनीज के शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक तरीके से चलें, उस मामले के हिसाब से चलें, तो यू कैन सिंपली कम ऑन स्टॉक मार्केट and you can simply buy any company's shares that are listed on the KMI index, which is the Karachi Mizan Index, aka Sharia compliant index. ठीक है. There are total 3 lakh, 3 plus lakh investors on the stock market at this time. Currently, there are 189 active brokers. तो 3 लाख इन्वेस्टर्स, ये तो प्रीटी ऑब्वियस है कि जितने भी लोग वो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3 लाख है। हो सकता है उन्होंने और भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के नंबर्स ये हैं। 189 एक्टिव ब्रोकर्स हैं। अब ब्रोकर्स क्या होते हैं और नीचे इंडिसेस क्या है, इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इकोसिस्टम किस तरह काम करता है। आई होप आप यू कैन सी द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा जहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ होगा इन्वेस्टर्स। कैन यू सी द स्क्रीन? नो, नो, नहीं। आई डोंट नो कि ये मेरी स्लाइड्स क्यों स्टक हो रही होती हैं, बट लेट मी जस्ट गेट बैक टू इट। ओके, अब यस दिख रही है? नाउ। ठीक है। अच्छा, आई अपोलोजाइज फॉर द ग्लिच, आई डोंट नो किस वजह से हो रहा है, बट कमिंग बैक टू इट। सो नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट होती कैसे है स्टॉक मार्केट में और तरीकेकार क्या है। तरीकेकार, irrespective of what we hear or are aware of, it's actually pretty easy, way easier than we think it is to invest in the stock market. सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे नीचे से देखिएगा स्लाइड को, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास दो तरीकेकार होते हैं। either you go to an AMC, which is an asset management company, और वहां जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। they will help you invest your money in the stock market and also a few more other options. बट अगर आप ब्रोकर के पास जाते हैं, किसी भी ब्रोकरेज फर्म के पास अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो भी आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाते हैं। बट व्हेन यू द डिफरेंस इज द ब्रोकर्स वुड ओनली अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड नथिंग एल्स। सो शेयर्स की खरीदो फरोख्त करने में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए ब्रोकर्स को कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी भी कहते हैं, क्योंकि वो आपको कनेक्ट करवाते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, कैपिटल मार्केट के साथ। तो एएमसी में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो टोटल प्रोसेस है, आपने अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवाने के बाद आपकी जो है वो प्रॉफिट्स, आपको पैसे, आपने कैपिटल वहां पे रखा अपना इन्वेस्टमेंट की, और आपको प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप मॉडिफाई कर सकें अपने पोर्टफोलियो को, अपने हिसाब से बना सकें। द कंपनी, द एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल डू इट ऑन ऑन योर बिहाफ। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टोटल कंट्रोल हो ऑफ व्हाट यू बाय एंड सेल और व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू वांट टू मेक, तो इस सूरत में आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाइए। सो यू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर अकाउंट, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो यू हैव बेटर chances of making more money, because as you may have heard before कि stock market is a volatile market। तो उस सूरत में चांसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए चांसेस ज्यादा कमाने के, ज्यादा पैसे कमाने के कम टाइम में ज्यादा है, एज लॉन्ग एज यू मेक अ गुड पोर्टफोलियो। So once you open an account with a broker, they will also help you, they will assist you. You will open another account, it's called the CDC sub account. Now that CDC sub account is there because आप अपने पैसे जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप किसी को, स्टॉक मार्केट के लोगों को या ब्रोकर हजरात को हैंड ओवर नहीं करते हैं। You basically transfer that money first to the CDC account which you own, and then from there you will be making all your trades and everything। और वो सब होगी जो ब्रोकर आपके होंगे उनकी एप्लीकेशन के थ्रू, जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दैट एप्लीकेशन यू कैन आइदर इंस्टॉल ऑन योर फोन, एंड इफ द डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज अवेलेबल तो आप वहां से करेंगे। Next up, there are two other organizations available, which is which become part of the process: CDC and NCCPL. CDC is the Central Depository Company, as I've just mentioned to you, कि इनके पास अकाउंट खुलेगा। दूसरा is NCCPL, which is the National Clearance Company. अच्छा, can you see the stock market वाली slide, या should I? Could you see the? Okay, can you see it now? All right. ओके, सो अब आते हैं इस चीज की तरफ कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो की किस तरह जाती है, और कंपनीज जिनके शेयर्स आपके पास लिस्ट हुए हुए होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो क्यों आती हैं हमारे पास, आईपीओ क्यों किया जाता है। आप में से जितने लोग देख रहे हैं, हुएवर, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों आके अपने आप को लिस्ट करवाती हैं? कैन यू जस्ट रेज हैंड? आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इफ यू कैन क्लिक ऑन दैट सो वी वुड गेट टू नो कि आप लोगों को, हाफिज मोहम्मद, ठीक है, ओसामा मीर, आप लोगों को पता है कि लिस्टेड कंपनीज क्यों होती है स्टॉक मार्केट में, क्यों आके अपने प्रोसेसेस का पार्ट बनती है स्टॉक मार्केट। रिजवान, अदनान, वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु नोज के स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों लिस्ट होती हैं, आके अपने शेयर्स क्यों बेचती हैं स्टॉक मार्केट में आके? ठीक है, नाइस। उसामा, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस कि आपके हिसाब से कंपनीज स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्ट होती हैं, आईपीओ क्यों करती हैं अपने स्टॉक मार्केट में? मैंने आपको एक्सेस दिए हैं, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सुभान, यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन योर माइक एंड शेयर विद अस कि आपको जो मालूम है वो उसके बारे में आप हमें बताएं। आई एम नॉट श्योर कि आप अपना माइक इनेबल कर पा रहे हैं या नहीं, बट आई थिंक इफ यू कैन नॉट तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू के हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, होल्ड ऑन अ सेकंड। सो अब बात कर लेते हैं कि भाई जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देते हैं कि कंपनीज अपने आप को इसलिए लिस्ट करवाती हैं कि कंपनीज को एक्सपेंशन करना होता है, उनको कैपिटल की जरूरत होती है कंपनीज को। लेट्स से कि किसी कंपनी को कोई नया प्लांट लगवाना है, कोई नया ऑफिस खोलने हैं, कोई नई वर्क फोर्स रखनी है, किसी किस्म की कोई नया डिवीजन बनाना है, ऑफशोर ऑफिस बनाने हैं, एक्स वाई जी, कोई भी उसके पीछे रीजन हो सकता है जिसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। एंड इफ यू डू नॉट हैव द कैपिटल, देन व्हाट यू डू इज यू आइदर टेक अ लोन, मे बी यू कैन परहैप्स गो टू अ बैंक और बैंक से आप लोन ले लें, या किसी इन्वेस्टर से लोन ले लें, या फिर आप स्टॉक मार्केट में आ जाएं। स्टॉक मार्केट में आने का फायदा बैंक के मुकाबले में, बाकी जगहों के मुकाबले में ये बेहतर है कि बैंक्स वगैरह आपको प्रॉफिट उसके ऊपर चार्ज करते हैं, यानी आपसे इंटरेस्ट लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी आपके कर्जे जो भी आप कर्जा या डेट जो भी ले रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप कंपनी कोई लिस्ट हो जाती है तो उसको इस किस्म की किसी चीज़ को वो नहीं करना होता ना। ये पहली बात तो ये कि उनको जो कैपिटल रेज होता है वो वापस नहीं करना पड़ता एज अ लोन। सेकेंडरी ये कि उनको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो अब उनको करना क्या पड़ता है? उनको करना सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उनको अपनी शेयर
होल्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी होती है, क्योंकि कोई कंपनी अपने शेयर्स जब मार्केट में फ्लोट करती है, तो लेट्स से अगर पहले 4 मालिक थे उस कंपनी के, शेयर होल्डर्स थे, तो अब जब 100 लोगों ने और शेयर्स खरीद लिए तो 104 आपके टोटल शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो और इसकी सूरत में इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, मैं बताता हूँ। राइट साइड पे अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, होपफुली इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में आप देखें अगर, तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि 2 तरीके कार हैं इन्वेस्टर के लिए पैसे अर्न करने के फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सबसे पहला तरीका, जब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं शेयर खरीद के, तो आपको डिविडेंड मिलता है। जो कंपनी डिविडेंड दे रही है आप वो डिविडेंड ले सकते हैं, वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग के ऊपर, यानी अगर कि जिस कंपनी की आप शेयर होल्ड कर रहे हैं, अगर 2 रुपए वाला शेयर कल को 3 रुपए का हो जाता है, तो 1 रुपए पर शेयर आपको फायदा हो सकता है उस पर। नजीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑफ है। No, it's okay. Please. Slide can issue ठीक us. है, अच्छा, मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा if you can see the next slide. Did the slide change? Importance of saving and investment, can you see it? No? No, No? no, no. Yes, it is. Okay, that's a very tedious activity now कि हर स्लाइड के बाद शुरू से आना पड़ता है, बट चलें। आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आई गेट इट चेक लेटर ऑन। सो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सो हर इंसान की जिंदगी में कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। आप सबके भी होंगे, नजीब साहब के भी होंगे, मेरे भी हैं। और हो सकता है पहले कुछ और हो, आप कुछ और हैं, और आगे चल के कुछ और हो जाए, बट इन आइदर केस, किसी भी सिनेरियो में हो, पैसों की जरूरत पड़ती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल गोल्स हैं अगर, जिसमें आपका लाइफस्टाइल, जैसे कि अ, गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना, अपग्रेड करना चीज़ों को, होम रेनोवेशन, इक्विप, कोई भी किसी भी किस्म का कोई नया लैपटॉप खरीदना, टैबलेट खरीदना, नया फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, कुड बी एनीथिंग। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशन, आप अपनी एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आगे चल के करना चाहते हैं, तो वो एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैरिज, शादी ब्याह, आपकी शादी, घर में किसी और की, भाई बहनों की, किसी की भी शादी हो सकती है, वो करवाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें पैसे रिक्वायर करती हैं, इसलिए आपके फाइनेंशियल गोल का पार्ट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसों की, तो आप इन चीज़ों को, इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपका पैसा डीवैल्यू होता है, बट अगर आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आप डीवैल्यूएट होने से उसको बचाते हैं पैसों को, बल्कि आप ऑन टॉप ऑफ दैट यू मेक प्रॉफिट एज वेल। सो व्हेन यू डू दैट यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज गुड एंड इन्वेस्टिंग अप्रिशिएट्स द वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इफ यू आर एवर वंडरिंग कि भाई पैसे कितने दिन में हमारे डबल हो सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होगा उसका, जो लोग दिल में सोच रहे हैं कि 25 दिन में, तो 25 दिन में नहीं होते हैं। इसका तरीकेकार मैं बता देता हूँ। इट्स अ सिंपल फार्मूला दैट वर्क्स इन अ सिंपल वे। इट्स कॉल्ड रूल ऑफ 72। मिसाल ले लें, 1 लाख रुपए आपके पास मौजूद है, तो वो कितने दिन में डबल होंगे? आप किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में अपने पैसों को रख रहे हैं जहां से आपको 25% प्रॉफिट मिल रहा है। ये एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए इसको, वेरी करेगा वो कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट रेट मिल रहा है। तो 25% मिल रहा है, तो आप पीछे 72 फॉर्मूला में से लें, उसको 25 पे डिवाइड कर दीजिएगा, 2.88, यानी तकरीबन 2 साल 9 महीने, राउंड ऑफ कर दें 3 साल, तो समझ लें 3 साल में 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। स्टॉक मार्केट के लिए फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट के जो है वो प्राइसेस जो है वो इंटरचेंजेबल हैं, वो बदलते रहते हैं, तो उसको आप नहीं कर सकते। Now, coming to the, before I move to the next slide, I have a question. Acha, so there is a question. If any company takes decision of buyback of their company share, what will be the impact of said decision and share market price? चलें कोशिश करेंगे इसको एंड में, अगर हो सका तो इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। बट द कंपनीज डू बाय बैक द शेयर्स। हो सकता है कि नजीब साहब इस पर रोशनी डालें, बट हम लेट्स मूव बैक टू द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। सो मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप चैट में बता सकते हैं, अगर बोल के ना बता सकें तो चैट में बता दीजिएगा। व्हाट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डू वी हैव इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं? लेट मी बिगिन विद नंबर 1 इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स खरीद बेच के पैसे कमा सकते हैं। इफ यू कुड जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं, सो वील हैव अ बेटर इंगेजमेंट, आपके साथ हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। PNIP एक्सप्लेन करेंगे, बट इज PNIP? कैन यू elaborate a little?
और इसके अलावा कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? चैट के फीचर में जाके आप लोग जवाब दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, होल्ड अप। म्यूचुअल फंड्स, जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड इज अ वेरी बेनिफिशियल एंड गुड ऑप्शन दैट यू कैन गो विद। दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग गुड प्रॉफिट्स करंटली, सो वो एक बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है। मैं आपका, लेट मी ट्राई टू टर्न योर माइक ऑन इफ आई कैन। मैं कोशिश करता हूँ मीनवाइल आपका जो है ना वो माइक्रोफोन इनेबल कर देता हूँ। और इसके अलावा क्या जवाब आते हैं, और कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर? फॉरेन करेंसी, करेक्ट। यानी मिसाल के तौर पे डॉलर या यूरो में आप खरीद के रख सकते हैं, और इवेंचुअली उसको फिर आप जब उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उस पे पैसे कमा सकते हैं, यानी एक्सचेंज करके उस पे कमा। गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, जी बिल्कुल, गोल्ड कमोडिटीज का पार्ट है। गोल्ड और सिल्वर और ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, और जब इनकी इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप उन प्राइसेस के बढ़ने की सूरत में उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टल, अच्छा ओके फाइन। पाकिस्तान फर्स्ट क्राउड सोर्सिंग, ओके। चले अब चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें नोट डाउन की हुई हैं। आई होप यू कैन सी द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज वाली स्लाइड, आई रियली होप यू कैन सी इट। ओके, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए जाते हैं करंटली, GIS के नाम से एक बिडिंग चल रही है, एक ऑप्शन चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PSX की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। मजीद मालूमात आप फाउंडेशन सिक्योरिटीज से ले सकते हैं। जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ जैसे फाउंडेशन सिक्योरिटीज, इन सारी चीजों की डिटेल आप उनसे डायरेक्टली ले सकते हैं, आपको इधर उधर कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कम टू स्टॉक एक्सचेंज और वहां पे आके मालूमात कर सकते हैं। सेकंड इज म्यूचुअल फंड, यू हैव मेंशन दैट बैंक डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी फिलहाल इलीगल है, बट इट इज एन ऑप्शन दैट इज देयर। करेंसीज की बात हो गई, कमोडिटीज की बात हो गई, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, आई थिंक समबडी मेंशन दैट एज वेल। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठ के अगर US की किसी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या मलेशियन या किसी और एक्सचेंज में, तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स। हम ओन नहीं करते हैं, फाउंडेशन सिक्योरिटीज या कोई ब्रोकर ओन नहीं करते हैं, यह अलग एंटिटीज हैं। फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल अलग चीज है, कमोडिटीज भी अलग चीज है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMX एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ आप ये चीजें कर सकते हैं। There are a few risks involved, which are something that we cannot avoid while talking about the stock market and shares and everything, because the risks are always involved in any business. So you should not take it as a negative aspect of investments, because अगर कहीं पे नुकसान नहीं है, रिस्क नहीं है, that means कि वहाँ पे फायदा रिस्क एंड रिवॉर्ड का आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट। तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे उस वक्त तक आपको रिवॉर्ड के चांसेस नहीं है। जितना बड़ा रिस्क होता है, समटाइम्स द profits could be as big as the risk, but obviously you'll have to plan it accordingly. Also from the Sharia perspective, you need to have some sort of risk involved in the investment, otherwise आपको पता है कि उसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इक्विटी का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट वगैरह का रिस्क है, ये सब चीजें मौजूद रहती हैं। आगे बढ़े अगर तो, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई फहद आपकी स्लाइड शायद आपने चेंज किया है? अच्छा आई एम सॉरी, मैं भूल गया कि मुझे वो एक्टिविटी करनी होती दोबारा। होल्ड ऑन, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे अगर देखें, सो अब वो लोग जो सोच रहे हैं भाई कि हम कोई कैसे इन्वेस्ट करे, इतनी ज्यादा महंगाई है, पैसे तो बचते नहीं है, सो हाउ डू वी इन्वेस्ट अ मनी? और वो लोग कौन है जो पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या वो अमीर लोग हैं? आर दे वन ऑफ द एलीट एंड रिचेस्ट पीपल इन इन द कंट्री, जो कि पैसे आज के दौर में भी सेव कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। ये एक दिस इज द रॉन्ग वे टू गो अबाउट, कि ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसका पैसों का होने से या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो आप ऑलरेडी जो आपकी इनकम है उसमें से पहले आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अलग करेंगे हर महीने, और उसको आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। इवेंचुअली आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होते होते इस जगह पहुंच जाएगी कि नाउ यू विल बिकम एन एक्चुअल इन्वेस्टर जहाँ बोलेंगे ओके आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे प्रॉफिट आ रहा है। सो इसका आपके आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। यू कुड बी अ वेरी रिच इंडिविजुअल, वेरी वेल ऑफ, बट आप अगर डिसिप्लिन नहीं है तो अपने पैसों को आप वेस्ट कर देंगे, स्पेंड कर देंगे। आप इन्वेस्ट तब भी नहीं करेंगे। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनका वो माइंडसेट नहीं है। सो वी ऑल नीड टू मेक अप द माइंडसेट कि हम इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, सो एक और प्रोडक्ट है ETF। सो वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं,
बट उनको पता नहीं है कि हम कौन से शेयर्स खरीदें कौन से नहीं खरीदें। अगर डिफिकल्ट लग रहा है प्रोसेस तो ईटीएफ का ऑप्शन है। डिफरेंट शेयर्स खरीदने की बजाय आप एक पर्टिकुलर ईटीएफ खरीद लें, जैसे एनआईटी, यूबीएल, अल्मीजान, कोई भी एक अपने मर्जी का ईटीएफ खरीद लें। सेम प्रोसीजर के थ्रू खरीदा जाता है जैसे शेयर्स खरीदते हैं। उसकी सूरत में आपको एक शेयर की जगह मल्टीपल शेयर्स मिल जाएंगे विद इन वन ईटीएफ। सो दैट्स एन इजी वे टू गो अबाउट इट। सिंपली आपने एक शेयर, एक ईटीएफ खरीदा, उसके अंदर आपको मल्टीपल शेयर्स मिल जाएंगे विच आर सेफ एंड नाइस, अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिसमें आपको एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मिलता रहेगा और आपको एक सेफ्टी का आंसर भी वहां पे रहेगा। व्हेन वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट बेटर, देन यू कैन मॉडिफाई दीज और कीप ऑन एडिंग सेपरेट इंडिविजुअल स्टॉक्स इन देयर। सॉरी फाद, स्लाइड शायद दोबारा चेंज हुई। जी जी, मैं आई विल गेट टू इट। ओके, ओके। सो ठीक है, ये ईटीएफ्स हैं। यहाँ पे कुछ ईटीएफ मेंशन हुए हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है फिलहाल हमारे साथ कोलैबोरेशन में। यहाँ पे एज एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगर आप यंगर साइड पे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अग्रेसिव रखेंगे, ताकि आप, क्योंकि यंगस्टर हैं, आपकी रिस्क बेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा है। खतरा जो है आपके, यानी कि रिस्क अगर आपका ज़्यादा है तो आप उसको अच्छे तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद एनी ऑफ दिस, तो आप उसको डील कर सकते हैं और आगे चल के आप मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज यू आर यंग, यू कैन, यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू। आप पैसे कमा सकते हैं मजीद और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्विकली अगर देख के समझें इसको कि भाई ये किस तरह काम करता है, तो लेफ्ट साइड पे जो नीचे यहाँ पे पाई चार्ट आ रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप यंगस्टर हैं, जो आपकी एज के लिए ही है, ये कि 80% अपने पैसों को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शेयर्स में डालें, स्टॉक मार्केट में डालें, क्योंकि एक वॉलेटाइल मार्केट है, जल्दी पैसे कमाने का चांस है यहाँ पे। क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं, ऑब्वियसली 20 साल की या 10 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से जल्दी पैसे आए, ताकि अपना बिजनेस सेटअप कर सकें, शादी कर सकें, अपने लिए एसेट्स खरीद सकें, एजुकेशन पे पैसे लगा सकें, ट्रैवल कर सकें, वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली अगर आप 20 साल की प्लानिंग कर रहे हो, 20 साल बाद अगर आपके पास आ भी जाते हैं उतने पैसे इन्वेस्टमेंट करके जितने आप चाह रहे हैं, तो क्या आपके पास सेम अमाउंट ऑफ टारगेट उस वक्त रहेंगे? क्या सेम ऑब्जेक्टिव रहेंगे? क्या सेम एनर्जी होगी आपके अंदर उस वक्त 20 साल बाद? क्या आप वो सारी चीजें फुलफिल करना चाहेंगे? अभी अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो क्या 20 साल बाद करना चाहिए? प्रोबेबली नॉट। तो जो चीजें अभी करनी है उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे एग्रेसिव प्लान बनाना है, ताकि हम जल्दी उस तक पहुंचे। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कि मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप स्टॉक मार्केट में करें, आपकी मर्जी है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप किस तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट मी क्विकली, मैं एक सर्वे करना चाह रहा हूँ। अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट आई वांट टू गिव इट अ शॉट, जो मैं नॉर्मली करवाता हूँ। और जो आपके वो होते हैं फिजिकल जो इवेंट्स होते हैं, कैन यू सी माई ब्राउजर नाउ? क्या आपको मेरे ब्राउजर पे कुछ दिखाई दे रहा है? डेटा पोर्टल वगैरह देख पा रहे हैं आप? ठीक है। सो आई वुड लाइक यू टू डू समथिंग। मैं चाहता हूँ कि आप जाइए, एक वेबसाइट है slido.com, यहाँ पे दिख रहा होगा SLIDO.com। अपने फोन पे खोलिएगा प्लीज इसे। अपने फोन पे ब्राउजर में जाइए, ये वेबसाइट खोलिए, स्लाइडो, SLIDO। और जब ये आप खोलेंगे तो वो आपसे एक नंबर मांगेगी एप्लीकेशन, तो वो नंबर डालिएगा 2581445, जो आपके स्क्रीन में सामने दिख रहा है। 25। 2581445, slido.com, 2581445। ठीक है, ये आप एंटर कीजिएगा। जो जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं वो रेज हैंड करते जाएं प्लीज, साथ साथ। प्लीज रेज योर हैंड्स। परफेक्ट परफेक्ट। जो जो लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अगर कोई लोग लॉग इन नहीं कर पाए, मैंने स्क्रीन पे स्कैन कोड दे दिया है, यहाँ पे अपने फोन के कैमरे में जाएं और आप इसको स्कैन अगर करेंगे तो आप स्कैन करने की सूरत में डायरेक्टली ये पोल आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई लिंक वगैरह पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सब लोग कर पा रहे होंगे। नंबर है 2581445, लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दिस पोल, जहाँ पे सवाल हमारा है कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, सवाल है हमारा कि भाई बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी क्या है।
आपने बताया जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं वो है एसेट्स यानी गोल्ड, व्हीकल एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टॉक्स या शेयर्स हैं, और क्रिप्टो और कम्युनिटी की तरफ आप लोग इतना ज्यादा आपकी इंक्लिनेशन नहीं है, विच इज गुड बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल इन पाकिस्तान, प्लस इट इज अ बिट शेडी। यू डू नॉट नो, रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि आपके पैसों के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर 50-50 पोल में आपने बताया कि भाई शेयर्स और स्टॉक्स मार्केट और एसेट्स या गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट इन्हीं दो के बीच में इट्स ऑलमोस्ट अ टाई। ठीक है, चले कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाई क्रिप्टो भी ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, नाउ आई जस्ट स्विच टू अनदर पोल, आप अपनी स्क्रीन पे ही रहिएगा। आई होप कि आपका वहीं से कनेक्ट हो जाएगा, इफ यू जस्ट स्टे ऑन योर स्क्रीन्स। ओके, हियर वी गो। नाउ वी आर ऑन टू अनदर पोल। 2581445 पे आपने कनेक्ट करना है। मैं आपको क्यूआर कोड भी दे देता हूँ ताकि आप क्यूआर कोड के थ्रू कनेक्ट कर सकें। ठीक है, जस्ट अलाउ अलाउ अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, स्कैन कोड आ गया। सो सवाल यानी पोल ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन यू डोंट इन्वेस्ट योर मनी। अब तक आपकी जिंदगी में जो भी आपने वक्त गुजारा है या अभी जो गुजार रहे हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की या क्यों नहीं कर रहे, मेन रीजन क्या है। ऑप्शंस है, आई डोंट नो हाउ टू एंड वेयर टू इन्वेस्ट, भाई मुझे पता ही नहीं है किस तरह करना है, प्राइमरीली मालूम ही नहीं है मुझे। दूसरा, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, पता है लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं। लास्टली, आई थिंक आई विल लूज मनी, भाई मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो मेजोरिटी ऑफ यू थिंक कि भाई मुझे मालूम ही नहीं है कि कहाँ करना है। सो इस आई होप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, थैंक्स टू नजीब साहब एंड फाउंडेशन सिक्योरिटीज, कि हम होपफुली बाय द टाइम यू विल बी डन विद दिस इवेंट, आपको ये तो पता होगा कि कहाँ करना है। ठीक है, एंड यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल जो कि हम आपको बता चुके हैं। सो यू नो लॉन्गर हैव टू बी इन अ वेग सिचुएशन कि हमें करना क्या है। सो आई डू नॉट हैव द मनी, आई डू नॉट हैव द मनी का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वाइल यू आर ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन द पोल, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सो आई विल लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप लोगों की जो पॉकेट मनी है करेंटली, हाउ मच मनी डू यू गेट एज योर पॉकेट मनी करेंटली। आपकी क्या पॉकेट मनी है। अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी वेरी करती होगी, लेकिन मैं एक नंबर अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि हम रोजाना स्टूडेंट से मिलते हैं। तो मैं 10,000 रुपये एक स्टैंडर्ड रखना चाह रहा हूँ। अगर आप डिसएग्री करें तो बता दीजिएगा चैट में। सो अज्यूमिंग दैट यू गेट 10,000 फ्रॉम योर पेरेंट्स और गार्डियन फॉर द स्पेंडिंग ऑफ योर मंथ, आपकी उसमें क्या खर्चे हैं आपके। रजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज माइक ऑन कीजिएगा इफ यू वांट टू नो हैव, ओके, इफ यू हैव एनी। कैरी ऑन, आप कंटिन्यू करें। ओके, सो सोचें अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए कि मेरी स्पेंडिंग्स क्या है, क्या क्या चीजें होंगी। मेरे ख्याल से सबसे पहले आने जाने का, यूनिवर्सिटी आने जाने का खर्चा, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। दूसरा, खाने पीने का खर्चा, लंच करते होंगे, रात को दोस्तों के साथ बैठते होंगे आप लोग, चाय पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, जो भी चीजें आपकी हैं उसमें आप स्पेंडिंग करते होंगे। थोड़ा सा आगे चलें, मोबाइल के अंदर कार्ड डालते होंगे। और अगर कोई चीजें मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज प्लीज चैट में मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप इस चीजों में स्पेंड करते हैं। आप खाना खाने निकल जाते हैं, या कोई शायद नेटफ्लिक्स पे, शायद नेटफ्लिक्स की पेमेंट करते होंगे, फूड, ट्रेवलिंग। ठीक है ना। सो कितना खर्चा होता होगा इसमें, अगर आप क्विकली अपने फोन निकाल के रफली खुद ही क्विकली अगर कैलकुलेट करें इस वक्त, तो आपको पता ये चलेगा कि पैसे पूरे आपके खत्म नहीं होते, बट आप अपनी जरूरियात बढ़ा लेते हैं पैसों के हिसाब से। अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं तो शायद आपका खर्चा होगा 8,000, लेकिन आप 10,000 ही खर्च करते होंगे क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास 10,000 है। जितना पैसा आपके पास मौजूद होगा, ह्यूमन नेचर है, आप उतना खर्च कर देंगे, बचाएंगे नहीं आप। एंड दैट गोज टू मी एज वेल, मैं भी ऐसा ही हूँ। ह्यूमन नेचर है हमारी, कि हमारी एक माइंड सेट ही है कि खर्च करना है। पैसा पैसा रुकता नहीं है हमारे पास, हमें समझ नहीं आता पैसों को क्या करना है। समटाइम्स जब हमारे पास ऐसे कोई पैसे 2-4 हज़ार बच जाते हैं तो हम बेचैन होते हैं कि यार पैसों को खर्च किया, बच गए पैसे, खर्च करते बाहर चलते हैं। तो आप बाहर निकल जाते हैं एंड यू गो एंड स्पेंड दैट मनी। सो सब कुछ बताने का मकसद ये है कि यू हैव द मनी, जस्ट डोंट नो इट येट। तो आप क्या करें, मैंने एक स्लाइड में भी दिखाया पहले कि जब आपको पॉकेट मनी मिलता है
या आपको सैलरी मिलती है, सबसे पहले आप अपने थोड़े से पैसे हर महीने निकालें, सबसे पहले उसको इन्वेस्ट कर दें कहीं भी जहां भी आपको ठीक लगता है, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी। वंस यू डू दैट, अब आप अपना यू गो अबाउट योर मंथली एक्सपेंसेस एंड यू डू योर थिंग्स। मैक्सिमम कुछ भी नहीं होगा, आपका पूरा महीना निकल जाएगा, यू विल सी अच्छा कंप्लीट हो गया। और अगर नहीं भी हो रहा, जस्ट स्क्वीज इट अ लिटिल बिट। 2 दिन चाय के होटल पे नहीं बैठे, ठीक है, 2 दिन शेयर कर लें किसी के साथ फूड, कुछ भी कर लें, देयर आर मल्टीपल वेज। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आस्क योर पेरेंट्स कि मुझे थोड़ी सी पैसों की और जरूरत है, थोड़े से पैसे और दे दें। एंड इफ दे आस्क कहाँ गए पैसे, आप उनको बता दें बाबा मैंने इन्वेस्ट कर दिए। तो देयर आर वेरी लेस चांस कि वो आपको कहे नहीं बेटा तुमने तो पैसे जाया कर दिए, मैं नहीं दूंगा। चांसेस आर कि वो उनको दे विल बी प्राउड ऑफ यू कि आप अपने 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 फ्यूचर के लिए कुछ किया, तो दे विल मोस्ट लाइकली गिव यू द मनी। सो आपका महीना निकल जाएगा, बताने का मतलब यह है कि यू विल बी ऑल राइट। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है क्या है कि हम जब सबसे पहले हमारे पास पैसे आते हैं हम उनको पूरा पूरा उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, और महीना खत्म होने तक हम फिर उधार ले रहे होते हैं एक दूसरे से। महीना चलाना है खत्म, फिर उसके बाद फिर आता है, फिर उधार वापस करते हैं, फिर ये करते हैं। सो ये दिस इज अ साइकिल दैट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू, ये कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को खुद ही हम लोग जो है ना एक तरीके से हैंडीकैप कर रहे हैं अपने आप को। सो देयर इज अ वे दैट यू कैन गो अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक, सो आई डोंट नो वेयर टू एंड हाउ टू, ये होप ने एड्रेस कर दिया, यू नाउ नो कहाँ करना है। आई डोंट हैव द मनी, नाउ यू नो यू हैव द मनी एज वेल, ठीक है, पैसे भी हैं आपके पास। आई थिंक आई विल लूज माई मनी। अब अगर आपको पैसे लूज नहीं करने, तो आप पोर्टफोलियो इस तरह से बनाएं कि आपको कम से कम चांस रहे। कुछ शेयर्स खरीदने हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स ले लीजिए। बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली बॉन्ड्स विल वर्क एज अ सेफ्टी नेट फॉर यू, कि अगर आपको कहीं और से अगर कोई डैमेज हो जाता है, कल को कोई नुकसान हो जाता है, शेयर्स कम हो जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है आपका, तो उस बेसिस पे आपको बॉन्ड जो है वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे और आपको एक तरीके से कुशन आउट करके बैलेंस कर देंगे आपको वाइल कुशनिंग, ठीक है। आई थिंक इसको आई वुड लाइक टू स्टॉप द पोल रियल क्विक, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रियल क्विक। उन लोगों के लिए जिनको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज पूछ लीजिए चैट में। आगे बढ़ते वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं, 5 मिनट इसको देते हैं और देखते हैं कि स्टॉक्स को समझते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, कौन से शेयर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले आ जाए psx.com.pk पे। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए आपका, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल प्रीव्यू। सो ये दिस इज व्हाट द वेबसाइट लुक्स लाइक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट की एक्टिविटी, कौन से स्क्रिप्ट यानी कौन सी कंपनीज के शेयर कितने के चल रहे हैं, कितने हाई गया, कितना लो गया, कितना वॉल्यूम है, ये तमाम चीजें। इसके अलावा आपका मार्केट की हाइलाइट्स के अंदर सब चीजें हैं। कंपनीज की अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं, पीएसएक्स की अनाउंसमेंट्स है। जब वंस कंपनी बिकम्स पब्लिक ना, तो कंपनी को अनाउंसमेंट्स भी निकालनी पड़ती हैं अपनी जनरल पब्लिक के लिए, उनको अपनी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, सब कुछ होता है, तो वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकते। आप एज अ शेयर होल्डर यू होल्ड द पावर एंड प्रिविलेज टू आस्क देम क्वेश्चंस कि भाई आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, हमें बताएं, क्योंकि मैंने शेयर खरीदा है आपकी कंपनी का, सो यू आर प्रैक्टिकली अ शेयर होल्डर, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स के समेत सब कुछ मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया वेबसाइट। अब यहीं पे एक और बटन है पीएसएक्स डेटा पोर्टल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नाउ यू हैव लैंडेड ऑन टू द डेटा पोर्टल ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। डेटा पोर्टल एज द नेम सजेस्ट, सारा का सारा जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कम हियर एंड जस्ट लुक फॉर द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। इतना कुछ है मैं अभी बता नहीं सकता आपको, बट एवरीथिंग दैट यू नीड इन ऑर्डर टू कंडक्ट योर रिसर्च, टू इन्वेस्ट योर मनी और टू इवेलुएट अ सर्टेन शेयर, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका टू गेट स्टार्टेड विद दिस इज, आप सोचें अपने माइंड में कि कौन सा शेयर है जिसके बारे में मैं मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ। आप अपने फोन पे भी इस वक्त जब हम डिस्कशन कर रहे हैं खोल सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो कोई भी एक शेयर का नाम बताइए मुझे जो जिसकी इंफॉर्मेशन आप अभी देखना चाह रहे हैं, जस्ट टाइप इट आउट इन द चैट प्लीज, जस्ट टाइप इट आउट। कौन से शेयर हैं जिस पे आप, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट हैज कॉल, एंग्रो, पीपीएल, ठीक है। पाकिस्तान पीपीएल इज पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सो इफ यू गो ऑन टू द पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यहाँ पे सर्च करें सिंबल में, ठीक है।
वंस यूल डू दैट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस यहाँ पे टैप क्लिक करें इस पे, या फोन पे तो टैप करें। नाउ आप जिस पेज पे आ गए, ये स्पेसिफिकली असाइंड पेज है पाकिस्तान पेट्रोलियम को। इसका सारा लाइव डेटा यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त 104 रुपए का ये शेयर है। क्या पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है? पॉजिटिव चल रहा है, 1.61 रुपीज से पॉजिटिव है, जो कि 104 रुपए का 1.61 बनता है 1.57%। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई आपका जो शेयर की जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वक्त है कितने का, वो आपको क्या प्रॉफिट दे सकता है या दे रहा है। यहाँ पे ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द 1 डे ग्राफ। आज के पूरे दिन में 9:30 बजे जब ट्रेडिंग शुरू हुई, अभी तक कहाँ पहुंचा, थोड़ा सा डिप भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। पर एट द सेम टाइम इफ यू मूव ऑन टू द 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर, तो आप देखेंगे कि ये सारे ग्राफ्स आपको नजर आएंगे। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंपनी का प्रोफाइल, इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा पे आउट्स और डिविडेंड्स और ये सारी डिटेल्स और ये सब कुछ भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अब आप सोचते हैं कौन से शेयर खरीदूं बेचूं, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट और सी कि भाई मुझे कौन सा शेयर देखना है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए तो यू डोंट हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी शेयर। आपके पास, यू वुड बी प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव अ ब्रोकर बाय योर साइड, जो आपके लिए मौजूद है वहाँ पे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में, आपके शेयर्स की सिलेक्शन में। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेल देम कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, मुझे मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो रहा है, मेरे पेरेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन मुझे मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना है। उसमें भाई मेरे लेट से 6 लाख रुपए खर्च होंगे, मिसाल दे रहा हूँ। वो मैं चाहता हूँ मैं खुद से करूँ या मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो मैं नजीब साहब को बताऊंगा कि सर मुझे ऐसे करना है, प्लीज मुझे 5 साल का कोई प्लान बना दें, और उन 5 सालों के बाद जो है मैं वो कर सकूं। मोइन साहब प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दीजिएगा, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। सो ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं और ये आपको आसानी हो जाएगी इस सारी चीज में। ठीक है, अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है जो आई थिंक वुड बी अ गुड आइडिया। सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज शेयर योर क्वेश्चन। एकेडी के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं, प्लीज बताइएगा। मूविंग ऑन, देयर इज अ वेरी important feature, a very significant addition to the Pakistan Stock Exchange's services. It's called My Portfolio. अभी हमने सारी बात की, थियरीज की बात की, क्या थियरी है, किस तरीके से समझना है इकोसिस्टम वगैरह वगैरह। अभी मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक 5 मिनट का प्रीव्यू करवाऊं इस चीज का कि आप एक्चुअली शेयर्स बाय और सेल कैसे कर सकते हैं इन द रियल मार्केट, बट नॉट विद रियल मनी। उसके लिए हमने एक वर्चुअल ट्रेडिंग भी कहलाती है, डेमो अकाउंट भी कहलाते हैं। हमारे पास यही डेटा पोर्टल पे, अगर आपको अभी भी स्क्रीन दिख रही है तो माई पोर्टफोलियो पे क्लिक करें यहाँ पे। नाउ यू विल लैंड ऑन टू दिस स्क्रीन। ये मैं थोड़ी देर के लिए लॉग आउट करता हूँ ताकि मैं आपको शुरू से दिखा सकूं कि क्या है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आप नए यूजर हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे, आप साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये छोटा सा फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद साइन अप कर लीजिएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको लॉग इन पेज से आप, मैं अज्यूमिंग दैट मैंने अकाउंट बनाया और मैंने यहाँ पे लॉग इन किया। ठीक है, सो वंस आई लॉग इन, दिस इज माई वर्चुअल, माई डेमो अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि इस वक्त मेरे पास 20,000 रुपये कैश में मौजूद है। इसी तरह से आप इसको, इसलिए बताने का मकसद ये है कि जब आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो इसी तरह से आपको एक पोर्टल मिलेगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे और शेयर्स की खरीदो फरोख्त करेंगे। एंड में मैं चाहूंगा कि नजीब साहब, अगर पॉसिबल हो, मुझे नहीं पता कि आज की इसमें हो पाएगा कि नहीं, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा प्रीव्यू दे, ऐसे फोन से दिखा के भी अगर आप हमें बता सकें कि आपकी ब्रोकरेज फर्म की ऐप किस तरह की है, क्या फीचर्स होते हैं उस पे, जितना कुछ आप जबानी या फिजिकली बता सकें जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा समझने में और आसानी हो और हमें एक थोड़ा सा पता चले कि हम क्या, व्हाट वी डील विद। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू दिस वर्चुअल पोर्टफोलियो वाली चीज, अब यहाँ पे अब आपको 1 मिलियन रुपीज वर्चुअल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिस विच कैन बी चेंजेबल एज वेल। और आपने करना यह है कि आपने शेयर्स खरीदने हैं और बेचने हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने क्या पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ILP, ईफर्ट, ETF भी मौजूद है मेरे पास, एक और दो, दो ETFs मौजूद है मेरे पास यहाँ पे, एक HBL का है और एक दूसरा है। लास्टली यहाँ पे हपको, ईफर्ट और ILP में बता चुका हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, मेरा जो पोर्टफोलियो का वेटेज है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट साइड पे कोने में, देखिएगा 17% है, कहीं 40% है, कहीं कुछ और है। ILP को छोड़ के, ILP पे मुझे नुकसान हो रहा है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा माइनस में है, 7.9 माइनस है, विच मीन्स कि 2,835 रुपए का मुझे लॉस हुआ है इसमें। ठीक है। और दूसरे जो है उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। ईफर्ट के अंदर 110% प्रॉफिट कमाया मैंने अभी तक। इसके अलावा दूसरे ईटीएफ के अंदर मैंने 19.19 का बेनिफिट हुआ मुझे। अच्छा, ये बाय द वे, ये आप क्लिक भी कर सकते हैं इसमें यहाँ से। उससे होगा ये कि आप उसकी डिटेल भी फैच कर सकते हैं। तो ये दिस ईटीएफ वाज एक्चुअली अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स ईटीएफ। अगर आपको देख के सिंबल याद नहीं आ रहा, जैसे मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने क्लिक किया तो मुझे याद आ गया, अच्छा अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स खरीदा है मैंने। तो ये मैंने शेयर यहाँ पे खरीदे हुए हैं। इन सबकी वेटेज आ रही है, कितने कितने खरीदे हुए हैं, क्वांटिटी 500, 100, इस तरह से ये डिटेल आ रही है। एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ी, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, करंट प्राइस कितनी है और वैल्यू कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन के अंदर भी पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। बिफोर आई मूव टू दैट, लेट्स मेक सम ट्रेड्स। हम कुछ शेयर्स खरीदते और बेचते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो बेहतर कि शेयर्स किस तरह खरीदने हैं बेचने हैं। मीनवाइल कोई सवालात हो तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं बाय में। अब हम शेयर खरीदने लगे हैं। मिसाल के तौर पे नजीब साहब कोई सस्ते वाले शेयर बताएंगे, कोई कम प्राइस वाले, जो मेरे पास यहाँ पे 20,000 रुपए में मैं खरीद सकूं काफी सारे और बच भी जाए पैसे। के इलेक्ट्रिक। ओके, केई में चलते हैं। केई सिलेक्ट किया मैंने। नजीब साहब ने बताया भाई ये चीपर साइड पे 4.28 रुपीज का इस वक्त शेयर है ये। ठीक है। आज की डेट है 21/2/2024। क्वांटिटी 500। ठीक है, मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं 100 करना चाहता हूँ। मेरे पास इतना ज्यादा कैश वहां अवेलेबल नहीं है, मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैंने 100 शेयर में मैंने कहा 100 खरीदूंगा मैं। ठीक है। शेयर की प्राइस पता चल गई आपको। ब्रोकरेज शेयर, ब्रोकरेज शेयर क्या चीज होती है? ब्रोकरेज शेयर होता है जो आपकी ब्रोकरेज कंपनी है, दे चार्ज यू अ सर्टेन कमीशन ऑन ईच ऑफ योर ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका एक इट्स पार्ट ऑफ देयर अर्निंग मेथड कि वो जिस तरह आपके अकाउंट खुलवा के आपको हेल्प आउट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, what they make out of it is they make these commissions out of your investments. And as you can see, it's very meager, 0.03. It may vary। राजीव साहब इस पे शायद रोशनी डाल सकें कि इसका एक ब्रैकेट होता है, वो वेरी करता है आपके आपके पोर्टफोलियो पे। सर प्लीज बताइए इसके बारे में थोड़ा, अगर आप बता सकें। ब्रोकेज जो है वो बेसिकली पीएसएक्स की तरफ से जो डिफाइंड कमीशन है ब्रोकेज हाउसेस को, उसमें जो लोएस्ट स्लैब है वो 0.03 पैसा और 0.15% विच एवरेज है। जो भी 0.15% होगा इसमें से हाई, वो चार्ज होगा एज पर प्राइस ऑफ द शेयर, जो भी उसकी प्राइस होगी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से जितने आप परचेज करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। तो ये आपका जो है जवाब हो गया कि भाई कमीशन का क्या प्रोसीजर है और क्या पैटर्न है, किस तरह से कितनी परसेंटेज पे कटता है। अब कैश बैलेंस मेरे पास 20,160 रुपए के करीब है। और यहाँ पे मेरा टोटल आ गया, कॉस्ट आ गई, कमीशन आ गया, यानी फी आ गई ब्रोकरेज की, टोटल 431। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन बाय एंड सी इफ वी कैन बाय द शेयर्स। तो वी हैव बॉट दीज शेयर्स, 100 शेयर्स हमने खरीद लिए केई के। टुडेज रिटर्न फॉर नाउ इट विल बी माइनस, ऑब्वियसली अभी अभी खरीदा है तो उसमें कोई कुछ भी नहीं होगा, अभी कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। सो इसको अभी के लिए इग्नोर करें इस सेक्शन को। ये याद रखें बस कि हमने ये जो है इस मतलब यानी अगर कोई किसी भी किस्म के कोई रिटर्न है इसको नहीं देखेंगे हम, सीधे चलेंगे नीचे अपने समरी में। यहाँ देखें कि इलेक्ट्रिक ऐड हो गया है स्टॉक्स में, कितने 100। ये सारी डिटेल्स वही है जो हमने देखी। ऐसा जैसा मैंने ये ऊपर बताया, प्रॉफिट नहीं दिखेगा, 1.39 माइनस दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है कि अभी हमने कोई एक्टिविटी अभी तो शुरू हुई है, तो इसको इसके लिए फिलहाल के लिए इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। अब आते हैं इक्विटीज के आपके पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो का मैं आपको थोड़ी देर पहले चार्ट दिखा रहा था कि भाई इतना ले लें, ये इतना ले लें, बैंक्स में डाल दें पैसे, इमरजेंसी कैश रख लें, या पोर्टफोलियो के लिए बेहतर बनाने के लिए म्यूचुअल फंड ले लें, स्टॉक मार्केट में कर लें। उसी तरीके से ये है, ये इसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल इमेजरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। भाई देखें यहाँ पे आपका वेटेज है, ई फंड 42% है, यानी 100% का ब्रेक डाउन है। 30%, 30.78 एचबीएल का ईटीएफ है, एसीआई ईटीएफ, हपको, और आपका लास्टली आईएलपी। इस तरह से ये ब्रेक डाउन है। अब अगर सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं, इस टैब पे क्लिक करें। फर्टिलाइजर के आ गए 42, पावर जनरेशन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, टेक्सटाइल। दिस इज हाउ यू सी कि भाई मेरे पास क्या मेरी वेटेज है पोर्टफोलियो की। ठीक है। अब
हमने भाई बाय कर लिया, अब बात करते हैं सेल करने की। ठीक है, सो अज्यूमिंग के, चले के ई का हमने शेयर खरीदा ना, लेट्स ट्राई टू सेल के ई एज वेल, लेट्स सी। सो के इलेक्ट्रिक सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे। वंस वी डू दैट, हमने 100 शेयर्स खरीदे थे, बाय की जगह सेल पे टैप करें, के ई सिलेक्ट करें। 100 शेयर्स खरीदे थे, 50 बेच देते हैं। ठीक है, लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। अगेन ब्रोकरेज की के वो आ गया, शेयर की प्राइस आ रही है, आई थिंक सेम ही है जितने का हमने खरीदा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कैश का बैलेंस आ रहा है, कैश बैलेंस आ रहा है, टोटल आ रही है प्राइस, ये मैंने सेल किया इसको, सबमिटेड, ये मेरा शेयर सेल हो गया। इस सूरत में अब हम नीचे अगर चलें, जाहिर है वेटेज चेंज हो गया मेरा, यहाँ पे 100 की जगह 50 क्वांटिटी हो गई है। सो अगर आप कुछ दिन इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, कुछ दिन बाद वापस आएंगे, इस तरह ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो ये आपके शेयर्स ऊपर नीचे जाने की वजह से आपको यहाँ पे नंबर्स चेंज होते दिखाई देंगे। दिस इज एन अमेजिंग एक्टिविटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि आप अगर फॉर आई वी अंडरस्टैंड, नजीब भाई एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन दिस सेशन टू ओपन एन अकाउंट। आप अकाउंट थोड़ी खुलवाने आए, आप तो एजुकेशन पर्पज से आए ना, आपने नॉलेज लेनी है स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ना कि अकाउंट खुलवाने आए आप। So, and nobody is asking you to open an account. We just want you, because you are the future of our country. We just want you to learn this, learn the ecosystem, the processes, the how you invest, क्योंकि ताकि आपका अपना फाइनेंशियल फ्यूचर आगे चल के सिक्योर हो, और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एंड देन इवेंचुअली अपने मुल्क के लिए कुछ करें। ऑब्वियसली आप लोगों ने जॉब्स करनी है आगे, आपने बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, आपकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, आप लोगों की वजह से इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो इसलिए वी वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जितना जल्दी समझ सकते हैं समझें, बिकॉज पहले के मुकाबले में यू हैव वे मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नाउ। पहले हमारे टाइम पे देयर वाज नथिंग अवेलेबल, इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता नहीं था। सेविंग का पता था, सेविंग क्या करते थे, गुल्लक के अंदर पैसे जमा करते थे, या थोड़े बड़े हो गए तो कमेटी डाल देते थे, ये दिस वाज आवर इन्वेस्टमेंट, कुछ पता नहीं था क्या करना है। बट आप लोगों के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर यूज नहीं की तो दैट वुड बी अ शेम, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द सेशन, आप लोगों के अगर कोई सवाल अभी भी हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कमिंग बैक टू, लेट मी जस्ट क्विकली स्विच दिस स्क्रीन, मैं आई वांट टू गो टू द प्रेजेंटेशन रियल क्विक, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा आप लोग। क्या आप लोगों को PSX वेबसाइट और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? कैन यू ऑल सी द पेजेस हियर? यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अकाउंट खुलवाने का क्या तरीका है। इसमें आप फाउंडेशन सिक्योरिटीज या अपनी मनपसंद ब्रोकरेज हाउस से कनेक्ट कर सकते हैं आप, और अकाउंट खुलवा सकते हैं एक सिंपल फॉर्म भर के। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप किसी भी ऐसे ब्रोकर के से कांटेक्ट करें हमारी वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे वेबसाइट पे फाइंड अ ब्रोकर का ऑप्शन है, वहां से आप ऑनलाइन अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। विच एवर ब्रोकरेज हाउस इज ऑफरिंग ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स द इंटायर द वो आपका क्या नाम है, आई वुड जस्ट कंक्लूड कि ये सारा प्रोसीजर है अकाउंट खुलवाने का। बाकी अगर आपके मजीद कोई सवाल हो तो आप नजीब साहब को ईमेल कर सकते हैं, फाउंडेशन सिक्योरिटीज के ईमेल एड्रेस, या सोशल मीडिया पे हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो psx.com.pk पे आ सकते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स हमारे फेसबुक और ट्विटर पे वी हैव ब्लू टिक्स वेरीफाइड अकाउंट्स, इजीली ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तकरीबन सारे चैनल्स पे हम मौजूद हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल मौजूद है, वो भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यूट्यूब चैनल लिखिएगा, यूट्यूब पे जाके आपको वो भी मिल जाएगा। वाइट बोर्ड एनिमेशंस, हेल्पिंग गाइड वीडियोस, वेबिनार्स, उनके ट्यूटोरियल्स, सारी चीज़ों के अकाउंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो लेट मी जस्ट जस्ट इन केस ये आपको ना दिख रहा हो, सो आई होप यू कैन सी दिस QR कोड्स ऑन योर स्क्रीन। मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं लिंक्डइन पे मौजूद हूँ, ट्विटर पे भी मैं हूँ, नॉट दैट एक्टिव बट आई एम देयर। तो नजीब साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, बट सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्कैन दीज कोड्स एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। कोई भी आपको बाद में सवालात पूछने हो इस चीज़ से रिलेटेड, सो मैं अवेलेबल हूँ। आप आके मुलाकात करना चाह रहे हैं अकाउंट खुलवाने के सिलसिले में, फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं,
या कोई क्वेरीज है आपकी वो रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्यूआर कोड स्कैन करके मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं. एंड विद दैट आई थिंक नजीब साहब, Yes. आई एम प्रीटी मच डन. इफ यू हैव एनीथिंग टू प्लीज प्लीज इंक्लूड. Once again, thank you, Fahad. Well done, well delivered. Now our team is there in Bahia University. So any student, those who want to ask any question, so please raise their hand or ask to our team. Then they will message on their chat board here. इसमें पूछना चाह रहा है. हम्म. हम्म. तो किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है, इफ यू आर स्टिल देयर वॉचिंग दिस, कुछ पूछना चाहते हैं तो नाउ इज द टाइम, प्लीज पूछ लीजिए. किसी भी किस्म का कोई सवाल है, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन. ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज अ वाइज क्वेश्चन, बिकॉज आपकी ऑब्जेक्टिव है सीखना, लर्न करना. हाउ टू अंडरस्टैंड विच बैंक शेयर इज गुड टू बाय, व्हाट आर इट्स मार्कर्स. नजीब साहब, इस बारे में क्या कोई बात करना चाहेंगे, आप क्या कर सकेंगे इन इसी द गिवन टाइम. स्पेसिफिक कंपनी को या किसी बैंक को हम वो नहीं कर सकते, तो कमेंट नहीं कर सकते. ओवरऑल इकोनॉमी के नंबर्स सारे सबके पास ही हैं और सबको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट हाई है तो बैंक की अर्निंग जो है, और रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देख के सबको पता है कि सारे बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी है. तो आप कोई भी जो टॉप 5 बैंक्स आ रहे हैं उनको पिक कर सकते हैं. और वो करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया, डेटा पोर्टल पे जाके बैंकिंग सेक्टर पे जाएं, वहां पे आपको सबकी लिस्ट आ जाएगी और आप देख सकेंगे ये कौन कौन से अच्छे टॉप परफॉर्मर्स हैं. एक और चीज भी आती है, वेबसाइट पे मौजूद है, KAC 100 के नाम से एक इंडेक्स है. आप वेबसाइट पे आएंगे, आपको नजर आ जाएगा. उस पर सिलेक्ट जब करेंगे, आई थिंक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होता है वो. टॉप 100 कंपनीज परफॉर्मेंस वाइज आ रही होती हैं, आप सिंपली वहां से देख सकते हैं कौन कौन से बैंक्स उसमें शामिल हैं और आप उनके शेयर्स खरीद सकते हैं. ठीक है सर. ठीक है, एंड इट वुड वेरी. Any share that is giving you profit today might not be giving you profit tomorrow, or might not be giving you as much profit tomorrow, so it would definitely vary. Political issues स्टॉक मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं. और कैसे इम्पैक्ट करते हैं, देखें कैसे की बहुत सारे स्टेबिलिटी. जवाब आते हैं. सिंपल, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जब भी किसी किस्म की पॉलिटिकल कोई भी ऐसी चीज हो जब आपको अनश्योर हो आप कि व्हाट विल हैपन टुमारो फॉर एग्जांपल, या कौन सी गवर्नमेंट आएगी, या क्या फैसला सुनाया जाएगा, या फॉर एग्जांपल वोट्स की काउंटिंग के बाद क्या होगा. मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि अभी करंटली चल रहा है ये सब. तो इस सूरत में अनसर्टेनिटी होती है चीज़ों की. तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग जो है अपने पैसे रोक लेते हैं. इन्वेस्टर पैसे डालने से घबराते हैं कि क्या पता मार्केट का क्या होगा कल. इसी तरह इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर. खुदा ना खास्ता हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है आपके मुल्क में, उस सूरत में भी ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि अपने पैसों को ऐसी मार्केट के अंदर रखे किसी भी एवेन्यू में जहाँ पे कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज बीन वेरी स्टेबल लेटली, given as compared to what it used to be like let's say a decade back. So it's a pretty stable situation as compared to that. Politically we are not really that stable, but जैसे ही ये सारी गवर्नमेंट के मामला तय पा जाएंगे, सब कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी और सब चीजें स्टेबल हो जाएंगी एंड you'll have a better understanding of what's going on. एक चीज इससे लेकिन बहुत जरूरी निकलती है, वो मैं आपको बताता चलूं कि यूजुअली लोग सोचते हैं कि अच्छा स्टॉक मार्केट डाउन है, खबरों में देखते हैं यार शेयर की प्राइस नीचे चली गई, मार्केट रेड मार्क हो रहा है, ये हो रहा है. तो वो यूजुअली लोग समझते हैं कि खराब और एक बहुत खराब इंडिकेशन है. उन लोगों के लिए, स्पेशली आप लोग, वो लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए वो एक आइडियल सिनेरियो है. बिकॉज शेयर्स की प्राइसेस ऑलरेडी नीचे हैं. आप चीप शेयर्स खरीद के, कम पैसों के शेयर्स खरीद के रख सकते हैं, और जैसे ही उनकी प्राइसेस ऊपर जाए हम उनको बेच के उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं. ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बताना पड़ता है, जबकि इट्स प्रीटी ऑब्वियस, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि जिस वक्त मार्केट नीचे है उस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए इन्वेस्टर्स के लिए. Why to share in the stock market when you have your own business? Could it be more beneficial to invest? जी बिल्कुल, बिल्कुल. एक मिसाल के तौर पे आपका एक अपना बिजनेस है,
जहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरफ, और दूसरी जानिब आपके पास है पीएसओ, मिसाल के तौर पे, या सम एंग्रो एंग्रो लेते हैं। आपकी कंपनी है कि भाई मोहम्मद स्वाले एंटरप्राइज, दूसरी तरफ कंपनी है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको 10,000 रुपए का मंथली फायदा होगा। वही पैसे एंग्रो में इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको उसके हिसाब से चांसेस है कि आप ज्यादा उसमें प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि एक स्टेबल कंपनी, एक बड़ी कंपनी जो प्रॉफिट्स दे रही है कंटिन्यूअसली, जहाँ पे पोटेंशियल है, वो है, वहां पे चांसेस ये है कि आप, और दूसरी बात ये क्या है, किसी का बिजनेस तो नहीं होता ना, तो अगर आप बिजनेस है तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा अगेन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अपने पैसों को बेहतर तरीके से बैलेंस, सारे के सारे पैसे अपने बिजनेस पे लगा देंगे, खुदा ना खास्ता कल को लॉस होता है तो सारा पैसा डूबेगा। स्टॉक मार्केट में रख देते हैं कुछ पैसे, कुछ बिजनेस में लगा देते हैं, तो बैलेंस आउट हो जाएगा, आपको एक बेहतर सिक्योर फ्यूचर आपको मिल सकता है। व्हाट आर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन पीएसएक्स? राजीव साहब, कौन से चल रहे हैं, कुछ रोशनी डाल सकेंगे इस पे क्विकली? मेनली, हाँ, मेनली इनमें बैंकिंग सेक्टर है टॉप पे, तो उसके अलावा ईएनपी है, टेक्नोलॉजी में आईटी सेक्टर है। जी, आईटी तो तकरीबन मोरलेस है ही। तो ये आईटी टॉप तो थ्री में तो बिल्कुल ये ठीक है। है। उसके बाद फिर फर्दर है फार्मा सेक्टर है, रिसेंटली उसकी न्यूज़ भी आई है कल परसों, जी बिल्कुल 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 रिसेंटली बिल्कुल। सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट सो रेट नीचे आ जाता है तो सीमेंट एंड स्टील सेक्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परफेक्ट परफेक्ट। चले, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। व्हाट इज ब्रोकरेज हाउस? अब अगर आपने मिस कर दिया शुरू में, तो सिंपल वर्ड, ब्रोकरेज हाउस एक ऐसा कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है जो आपका अकाउंट खोलते हैं, स्टॉक मार्केट से आपको कनेक्ट करते हैं और आपको आपको ट्रेडिंग करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर को खरीदते बेचते हैं, आपको पूरी एक्सेस दी जाती है। अगर आप उनको ऑथोराइज करेंगे, उस सूरत में वो आपके शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं, अदरवाइज यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर अकाउंट। ब्रोकरेज हाउस के बगैर आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते स्टॉक मार्केट में, ब्रोकरेज हाउस का होना जरूरी है। ओके। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राजीव साहब, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फहद आपका, बहरीन यूनिवर्सिटी आपका। और होपफुल कि इंशाल्लाह इस तरह के सेशन और हम कंडक्ट करेंगे और आप सब पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ। फर्दर मोर कोई क्यूरी हो तो हमारी टीम बहरीन यूनिवर्सिटी में है, फॉर अकाउंट ओपनिंग या एनी अदर डिटेल, वो आप उनसे शेयर कर दें तो वो फैसिलिटेट कर देंगे आपको। अदरवाइज ईमेल वगैरह हमने सब ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो कोई भी क्यूरी आप वहाँ कर सकते हैं। वंस अगेन फहद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया। और बहरीन यूनिवर्सिटी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।